ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को शामिल करने की मांग उठाई है। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां अजमेर शरीफ से महल पर आई 11वीं चादर जो दादा मियां की मजार भगतपुर पर चढ़ाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। जनपद औरैया की ग्राम पंचायत रोशनपुर सदर ब्लॉक की कूड़ा गाड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि कूड़ा गाड़ी से सामान ढोया जा रहा है, जिसे देख लोगों में आश्चर्य और नाराजगी का माहौल है। इस वायरल वीडियो के बाद ये मामला जनपद में चर्चा का विषय बन गया है। जब गाड़ी चला रहे व्यक्ति से इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उसने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ताजपुर बिधूना के ग्राम डहारियापुर निवासी कमलेश पाल, जो सीआरपीएफ में सूबेदार के पद पर तैनात थे, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में ड्यूटी कर रहे थे। आज सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज के माध्यम से उनके पैतृक गांव डहारियापुर लाया गया। ग्रामवासियों और सीआरपीएफ के जवानों ने रीति रिवाज के साथ शोक और सम्मान व्यक्त किया। सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें सलामी देकर अंतिम विदाई दी। कमलेश पाल के निधन से गांव और परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। बांदा जिले के ऐतिहासिक राइफल क्लब खेल मैदान की नीलामी की विकास प्राधिकरण की योजना को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इस मैदान पर देश प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया है और यहीं से अनेक बड़े कार्यक्रमों व रैलियों की शुरुआत भी होती रही है। सपाइयों का कहना है कि यदि मैदान की नीलामी हुई तो खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी और जनपद में होने वाली चुनावी रैलियां व अन्य कार्यक्रम भी प्रभावित होंगे। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और नीलामी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि नीलामी नहीं रोकी गई तो पार्टी द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांदा शहर के राइफल क्लब मैदान पर माफिया और प्राधिकरण की नजर है। मैडम क्या नाम है, किस तरीके का ज्ञापन था ये? मेरा नाम किरण वर्मा है, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रही हूँ, पूर्व प्रत्याशी नारायणी विधानसभा। ये राइफल क्लब जो बहुत पुराना है और बहुत सदियों से मतलब इसमें बांदा जिले के लोग खेल कूद का मैदान था, बच्चे खेलते थे। इसी में से लोग पुलिस की भर्ती की तैयारी करते थे और सैनिकों की मतलब अपनी तैयारी करते थे कि जिससे उनका मतलब सैनिक में भर्ती हो जाए। तो इसको बीजेपी के लोग बेच रहे हैं, कई प्राधिकरण बना रहे हैं। तो जब ये सब खेल का मैदान सभी के काम आता है तो इसको बेचने न पाए, इसलिए हम आंदोलन में उतरे हैं। और ऐसे आंदोलन अगर इन्होंने नहीं बंद किया बेचना तो अनशन पे भी बैठेंगे और हमारा संगठन तय करेगा आगे हम लोग क्या करें। आज ये कलेक्टेड आई थी, किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन यहाँ महामहिम राज्यपाल जी को और यहाँ के जो डीएम जिलाधिकारी राइफल मैदान को विकास प्राधिकरण बाधा नीलाम कर रहा है और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल किसी भी कीमत पे इस बांदा के खेल के मैदान को नीलाम नहीं होने देंगे। जिस दिन नीलामी होगी उस दिन भी वहाँ डट के विरोध करेंगे। और आज कलेक्टर के दरवाजे पे, बांदा कलेक्टर के दरवाजे पे हम एक खतरे की घंटी बजाने आए हैं। इतना सरल नहीं है राइफल क्लब को नीलाम करना, इतना सरल जिला प्रशासन और सरकार बन रही है। भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है किसी भी कीमत। ये बाटा संख्या 2086 जो तत्कालीन जमींदार ने ये खेल कूद के मैदान के लिए 99 साल के पट्टे पे दिया था 1902 में, और वो आज उसको बेचना चाहती है, जबकि ये दिया गया था जिला प्रशासन को। और जिला प्रशासन ने कैसे वहाँ बसा दिया विकास प्राधिकरण को। विकास प्राधिकरण तो अभी बना है, विकास प्राधिकरण को बसा करके टीटी जो हाल था विशाल वो दे करके ऑफिस के लिए, और उसने कब्जा करके उसको बेचने की कोशिश कर रही है। इसको रोकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, हर कीमत से हम लोग रोकने का काम करेंगे। हमने विधानसभा में उठाया, आयुक्त को ज्ञापन दे करके भी जिला प्रशासन और सरकार तक के बात
तक पहुंचाने की कोशिश की है, काम किया, लड़ेगी। सदन में मुद्दा उठाए जाने के बाद भी विकास प्राधिकरण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आएगा, बाज आएगा, हम कल आपसे बात करेंगे इस संबंध। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष आशीष मिश्रा उर्फ भैयन मिश्रा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। आशीष मिश्रा ने कहा कि पतंगबाजी का त्योहार नजदीक आते ही शहर में चाइनीज मांझा बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं और खुलेआम इसकी बिक्री की जा रही है। युवा बड़ी संख्या में इस खतरनाक मांझे को खरीदकर पतंग उड़ाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। फर्रुखाबाद विकास मंच ने प्रशासन से अपील की है कि चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्टर आए? कलेक्टर में जो आए दिन ये चाइनीज मांझा से लोग पूरे जनपद में कट रहे हैं, शहर में भी लोगों को टूटे आ रही हैं और स्कूल में भी कई बार इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई और प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक ये चाइनीज मांझा बंद नहीं हुआ है। इसी के संबंध में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद मिले आए। क्या बातचीत हुई आपकी? नगर मजिस्ट्रेट जी से बात हुई थी? नगर मजिस्ट्रेट जी से बात हुई है, सकारात्मक बात हुई है। वहीं पर CO सिटी मैडम भी मिल गई थी। उन्होंने सभी संबंधित जो भी थाना है, काजली गेट, 9 दरवाज़ा, फर्रुखाबाद कोतवाली, फतेहगढ़, सबको निर्देशित कर दिया है कि युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करके जहाँ कहीं भी चाइनीज मांझा की बिक्री हो रही हो उनकी धरपकड़ की जाए और जल्द ही पूरे शहर में ड्रोन उड़ा के इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। किन घरों से ये चाइनीज मांझा उड़ाया जा रहा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपकी मांग है जो बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई और जो उड़ा रहे हैं पतंगे, जो बेच रहे हैं वो तो दोषी नहीं है और जो लोग खरीद के उस चाइनीज मांझा को उड़ा रहे हैं वो उससे बड़े दोषी हैं, क्योंकि जान के अगर आप उड़ा रहे हो तो ये कुछ गलत है। क्या उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया? निश्चित दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो चाइनीज मांझा को उड़ा रहे हैं वो भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि जब वो उड़ा रहे हैं तभी तो लोग बेच रहे हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने आपको क्या आदेश दिया? नगर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी इस पर आपको परिणाम दिखाई पड़ेंगे। 2 से 3 दिनों के अंदर जहाँ कहीं भी चाइनीज मांझा बिक्री हो रहा होगा उन सबकी धरपकड़ की जाएगी और पूरे शहर में ड्रोन उड़ा के ये भी देखा जाएगा कि कहाँ किन किन छतों से चाइनीज मांझा उड़ाया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम नगला जनपद मार्ग पर बहादुर नगला के पास एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में ASP अरुण कुमार, DSP अजय वर्मा तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे शौच के लिए जा रहे दलवीर सिंह के पुत्र सुमित कुमार ने सड़क किनारे एक अज्ञात शव पड़ा देखा। शव देखकर वह भयभीत हो गया और तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। मृतक के दाहिने हाथ की कलाई पर विक्रम नाम का टैटू तथा बाएं हाथ पर ओम का टैटू गुदा हुआ है। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की गर्दन पर रस्सी या तार से गला घोटने जैसा काला निशान तथा मुंह से खून निकलने के निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मृतक की पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या घटना हो गई है, इसकी जानकारी आप बता दीजिएगा। आज प्रातः थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में एक अज्ञात पुरुष का शव पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। यह शव अंडरपास के पास मिला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि शव को बाहर से लाके कहीं रखा गया है। इसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शव को भेज दिया गया है। इसके हाथ में एक टैटू मिला है जिसमें विक्रम नाम अंकित किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि SIR का अंतिम प्रकाशन सार्वजनिक रूप से कर दिया गया है और इसकी प्रतियां सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई हैं।
जिला अधिकारी ने कहा कि अंतिम प्रकाशन सूची को सभी दलों द्वारा ध्यानपूर्वक जांचा जाए। यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन या त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति अपने नाम या विवरण में अवश्य सुधार करा सकते हैं। डीएम ने यह भी कहा कि इसके बावजूद यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकता है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्रुखाबाद में पिछले 1-1.5 महीने से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, आज उसका फाइनलाइजेशन हो गया। किस तरीके से कितने वोट कटे हैं, क्या प्रक्रिया पूरी यहाँ पर रही फर्रुखाबाद में? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और उस प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाइयाँ की गई उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हुआ। उसी के अनुसरण में आज सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के साथ हम लोग बैठक किए। जो भी अब तक की कार्रवाइयाँ हुई उसके बारे में अवगत कराया गया और ड्राफ्ट पब्लिकेशन वोटर लिस्ट की पूरी कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टी को दी गई। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नवागत प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोरखपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वे ब्राह्मण समाज सहित सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए वे आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मिली जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया है और इस नई जिम्मेदारी को भी सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को साथ लेकर निभाएंगे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करने की बात कही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बनाए गए पीडीए को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश पहले पीडीए का फुल फॉर्म बताएं। कभी पी का कुछ और अर्थ बताते हैं, कभी ए का कुछ और। सपा द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर उठाए गए सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलती है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामना। और ये सही है कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया है और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से पहले भी हमको तमाम जिम्मेदारियां पार्टी की मिलती रही है और उसको हमने पूर्ण भी करने का प्रयास किया है और किया भी है। इस जिम्मेदारी को भी हम सभी अपने कार्यकर्ताओं के सभी नेताओं को सबको साथ लेकर के इस जिम्मेदारी को भी मैं केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सपा में पीडीए पंचांग जारी किया, इसका सनातन में विरोध हो रहा है। अब पीडीए का पहले फुल फॉर्म अखिलेश यादव से आप पूछ लीजिए, कभी पी का वो कुछ कर देते हैं, ए का कुछ कर देते हैं, तो पीडीए का क्या फुल फॉर्म है पहले वही बता दो, फिर उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण विधायकों की आपकी नोटिस से बीजेपी मुद्दा बना रही है, फिर ये ब्राह्मण सपा में आ जाए। बीजेपी मुद्दा बना रही, सपा मुद्दा बना रही। देखिए, हमारा सर्व समाज की पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और पार्टी ने जो हमको ये अवसर दिया है मैं सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करूँगा। अच्छा, ओबीसी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी दुकान बंद होने जा रही है, 27 ओबीसी यूपी में सपा के सामने खड़े हो गए। देखिए, सपा की पार्टी अगर देखिए तो एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस को देखिए तो एक पारिवारिक पार्टी। आप बिहार चले जाइए तो पारिवारिक पार्टी तो अगर है सर्व समाज की पार्टी, इस कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। दो आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं कि अगले कुछ महीनों बाद आने वाले पंचायत चुनाव और अगले साल विधानसभा का चुनाव, किस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटती और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने पर तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा करता है, कार्य करता रहता है। उसमें चुनाव आएगा, उसको भी हम लोग उस हिसाब से देखते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से अप्रत्याशित विजय हासिल की। कई ऐसी सिटी रही जहां पे आपको बहुत कड़ी टक्कर मिली, तो आप अभी दावा कर रहे हैं कि 27 में 17 से बड़ी जीत हासिल करेंगे। क्या कुछ प्लान चेंज है आपका? देखिए, 2024 में कहीं ना कहीं एक र्यूमर उठाकर गलतफहमी लोगों के अंदर बीज डाल करके मैं स्वीकार करता हूं कि उसको हम लोग काटने में थोड़ा सफल नहीं रहे हैं, लेकिन अब आगे से ऐसे रूमर को हम लोग ठीक से डालें। धन्यवाद बस। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट।
ठाकुर द्वारा नगर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध और फर्जी रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर के मोहल्ला माही गिरान में संचालित एक अवैध पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। जानकारी के अनुसार जब स्वास्थ्य विभाग की टीम लैब की जांच के लिए मौके पर पहुंची तो संचालक से आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई भी संतोषजनक प्रमाण नहीं दिखा सका। इसके बाद विभाग ने नियम अनुसार लैब को तत्काल सील कर दिया। माही गिरान मोहल्ले में लैब सील होने की खबर फैलते ही क्षेत्र के अन्य फर्जी लैब संचालकों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के डर से कई अवैध लैब पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि संबंधित लैब संचालक ग्राम राजपूत केसरिया का निवासी है और पूर्व में किसी निजी अस्पताल में लैब का कार्य करता था। अब ये देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके विरुद्ध आगे क्या कानूनी कार्रवाई करती है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार को नव युवक संघ द्वारा धार्मिक श्रद्धा और भव्यता के साथ भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने बादशाही मंडी स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और गणेश जी की आरती उतारकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा गणेश मंदिर जॉनसेनगंज दखी लाल चूना के पास से शुरू होकर शाम को गणेश मंदिर पर संपन्न हुई। यात्रा में पंजाबी ढोल ताशा, दर्जनों डीजे, रोड लाइट और कलात्मक झांकियां शामिल थी। भक्तजन भक्ति में झूमते हुए भगवान गणेश जी के दर्शन कर रहे थे। शोभा यात्रा में पंडित दिगंबर नाथ त्रिपाठी, गौरी शंकर वर्मा, सुनील वर्मा, भरत कनौजिया, सांसद, विधायक और दर्जनों पार्षद भी शामिल हुए। पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद था। पुलिस ने शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के मड़ावड़ा ब्लॉक में जिला अधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक के अटल सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में प्रगति लाना और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाना था। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं पर जानकारी दी और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सर, आप जो आज मड़ावड़ा में बैठक की है वो किस विषय में की है और किस उद्देश्य से की है? जनपद में जो विभिन्न योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर से चलाई जा रही हैं उसमें तेजी से प्रगति लाने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि विकास खंड स्तर पर जाकर जनप्रतिनिधियों से प्रधानगण, हमारे जो सचिव हैं या ग्राम पंचायत स्तर के अन्य कर्मचारी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, कोठेदार, इन सब का सहयोग लेकर जो योजनाएं हैं, लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनमें लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और उनको लाभ पहुंचाया जाए। योजनाओं में विशेषकर आयुष्मान कार्ड योजना जो संचालित हो रही है, फार्मर रजिस्ट्री है और आजीविका मिशन के तहत दीदियों को समूह से जोड़ने का काम करने के लिए सबको बुलाया गया था। सबसे आज अनुरोध किया गया है। विभागीय अधिकारी भी जनपद स्तर से आए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिला पंचायत राज अधिकारी और अन्य अधिकारी जो स्थानीय स्तर के थे, जिसमें खंड विकास अधिकारी मड़ावड़ा, सप्लाई इंस्पेक्टर मड़ावड़ा और सभी अधिकारी अपनी बात योजनाओं के बारे में बताए हैं और ग्राम प्रधानगण और कर्मचारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है। इसको हम लोग तेजी से इन कार्यों में प्रगति लाकर लाभार्थियों को लाभान्वित कराएंगे। सर, नॉर्मल आईडी की बात करें अगर तो अधिकांश देखा गया है कि आधार कार्ड में और नकल खतौनी मिसमैच है सर। वहाँ पे दुरुस्ती की प्रक्रिया काफी स्लो चल रही है, इसलिए आईडी जनरेट नहीं हो पा रही सर। नहीं, सब बिंदुओं पर बात हुई है। यही सब विषय था जिसको लेकर हम लोग आए हैं और उसको सबको दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।